तो एनडीए 365 दिन तैयार रहती है चुनाव लड़ने के लिए। डर विपक्ष के लोगों को है, वो समझे कि क्या कर, लेकिन एनडीए को कोई चिंता नहीं है। सदन में आपने देखा होगा, हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी ने कहा था विधान परिषद में, सभापति महोदय को कहा था कि अरे जरा 90 से 5 के में जो कमवा हुआ है बिहार में, उसका सूची पब्लिश करवा दीजिए, प्रकाशित करवा दीजिए। और कौन मुख्यमंत्री बना? तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पिताजी के समय में ही आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, और इस तरीके से। अरे भाई, उनको हरा के ना, राबड़ी देवी जी को अब हरा के ना नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं। जी भी तरह तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास किया। उसके बाद एक परेशान किशोर जी आ गए। अब परेशान किशोर जी क्या किए कि धरना स्थल है गर्दनीबाग, चिन्हित है। इन्होंने क्या किया कि वहां जाके अभ्यर्थियों को उकसा दिया। ये क्या कर रहे हैं, करे तुम पहचानता है हमको, हम तोरा कम्बल दिए हैं, हमरा जिंदाबाद करो। वहां बैकवर्ड दलित के बच्चे बैठे हुए थे, इनको खदेड़ दिया। और ये क्या बोले कि अगर तुम नहीं करोगे तो अभी टांग के लेके चल जाएंगे, दियारा में फेंक देंगे, पहचानते हो हमको। उतना ही दिया था। आपने देखा होगा मीडिया में आकर भोकाड़ पाड़ के रो रहा था कि बाबू हो बाबू, हम गरीब आदमी है, हम दलित आदमी, हमारा 14-15 लाख रुपए हड़प लिया। इसकी देखिए, हम लोग मान के चलें कि एकदम सक्षम है सरकार। अरे है कि कहने वाली आप देखे नहीं, 4 डिग्री के ठंड में युवा कोई घर से नहीं निकलेगा। नीतीश कुमार जी बिहार में घूम रहे थे प्रगति यात्रा पे, कहने वाली बात है नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। आप सबको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चलने लगी हैं। बिहार विधानसभा इलेक्शन की जो चर्चाएं हैं वो भी आपको पूरे देश भर में देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इसी साल अक्टूबर महीने में यह कयास लगाया जा रहा है कि जो चुनाव है वो संपन्न करा दिया जाएगा। अभी हाल ही में पटना के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे। आपको बता दें कि पटना में एनडीए की गठबंधन की जो सरकार है, जेडीयू और बीजेपी, इसमें गठबंधन के साथ जो सरकार है और भी पार्टियां हैं वहाँ पे, तो उसको लेकर तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। और इस वक्त हम जेडीयू पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप इनको तमाम जगह, तमाम टीवी मीडिया में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे। हम इनसे बातचीत करने के लिए जुड़े हैं कि अमित शाह यहाँ पे 2 दिवसीय दौरे पे आए थे। तमाम हाई लेवल मीटिंग जो है वो चल रही थी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। एनडीए गठबंधन में जितनी भी पार्टी हैं वो सब लोग बैठे, वहाँ पे बातचीत हुई, रणनीति तैयार की गई। तो क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है, इस बार क्या बड़ा मुद्दा होगा? क्योंकि विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, उसके तरफ से जो आरोप है वो भी लगाया जा रहा है। लगातार आप सुन रहे होंगे कि तेजस्वी यादव जो हैं वो सदन से लेकर सड़क तक हर जगह यही कहते नज़र आते हैं कि बिहार में सरकार जो है, मुख्यमंत्री का चेहरा भले नीतीश कुमार हैं, लेकिन सरकार कोई और चला रहा है, सरकार अधिकारी चला रहे हैं। वो अब उनकी उम्र हो चुकी है, वो थक गए। इस तरीके के आरोप जो हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन क्या आज भी बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा जो है वही चुनाव का जो है पहचान है, या लोगों का विश्वसनीय चेहरा लोगों के नज़र में क्या वही है? उसी को लेकर बातचीत करेंगे, जानेंगे राय। सर नमस्कार। सर नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अमित शाह भी 2 दिवसीय दौरे पे थे, क्या किस तरीके का रणनीति जो है वो? नहीं, देखिए, चुनावी वर्ष है तो जाहिर सी बात है कि हमारा एनडीए परिवार है। तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय अमित शाह जी आए थे, विभिन्न दल के लोग से मिलेंगे। अभी मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे, वहाँ भी मुलाकात होगी। और सहकारिता विभाग का कार्यक्रम था, उसमें भी शामिल हुए। जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो एनडीए 365 दिन तैयार रहती है चुनाव लड़ने के लिए। डर विपक्ष के लोगों को है, वो समझे कि क्या कर, लेकिन एनडीए को कोई चिंता नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में भी अब देखा होगा आपने कि 4 सीट पर उपचुनाव हुए। और भाई तेजस्वी जी जो हमारे हैं बेलागंज गए थे, और बेलागंज में कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, अगर ये हम हार गए तो फाइनल हार जाएंगे। बहुत बुरी तरीके से हारे वो, 22 से 23 हज़ार वोट से चुनाव हार गए बेलागंज नहीं, चारों के चारों सीट हार गए। और उनके पिताजी गांव-गांव घूम रहे थे, आदरणीय लालू प्रसाद जी गांव-गांव घूम रहे थे कि ये चुनौती है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है। आरजेडी का सीट माना जाता था कि ये आरजेडी का एकदम फिक्स सीट है, और हार गए वो। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि अमित शाह ने भी लालू यादव के गृह क्षेत्र यानी कि गोपालगंज से ही अपनी चुनावी प्रचार की शुरुआत की। जनसभा, वहाँ पे 2-2 जनसभाएं थी। और जिस बात का कयास लगाया जा रहा था कि वो आरजेडी को और लालू यादव को, राबड़ी देवी को जो है वो घेरेंगे चारा घोटाला में, और जॉब के बदले ज़मीन जो आरोप लगा, और जंगल राज, इस तरीके के जो भी आरोप, और ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने अपने जनसभा में इस बातों को दोहराया
कि बिहार के जनता को तय करनी है कि जंगल राज की सरकार चाहिए या जिस तरीके से गठबंधन की सरकार है विकास की जो धारा बह रही है उसकी सरकार चाहिए? देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ये बातें बराबर कहते हैं। अभी सदन में आपने देखा होगा, हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी ने कहा था विधान परिषद में, सभापति महोदय को कहा था कि अरे जरा 90 से 5 के में जो कमवा हुआ है बिहार में उसका सूची पब्लिश करवा दीजिए, प्रकाशित करवा दीजिए, और 5 के बाद जो बिहार में काम हुआ है उसका भी सूची प्रकाशित करा दीजिए। ये बातें हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी कहते हैं और अमित शाह भी जरा बिल्कुल सही बात है कि हम चुनाव लड़ेंगे तो जनता के बीच में किन चीज़ों को लेकर जाएंगे? जाहिर सी बात है विकास को एजेंडा बनाएंगे। तो हमारे पास तो 5 के बाद अनेकों एजेंडा है। हमने नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने काम किया है। सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, बिजली हो, हर वर्ग, छात्र, युवा, महिला, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हर वर्ग के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है। जरा आप बताइए ना कि आप जब बिहार के जनता के बीच में जाएंगे तो आप क्या गिनाइएगा कि हमारे माता पिताजी ने 90 से 5 में कौन सा काम किया? आप अपना काम गिना दीजिए, हम अपना काम गिनाएंगे। तेजस्वी यादव तो सदन में बल्कि इनके सवालों का जवाब न दे के भड़क गए। वो ये कहने लगे कि मेरे पिताजी ने ही मुख्यमंत्री बनाया आपको, इस तरीके से वो चिल्लाने लगे। किनको, कौन मुख्यमंत्री बना? तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पिताजी के समय में ही आपको मुख्यमंत्री बनाया गया और इस तरीके से। अरे भाई, उनको हरा के ना, राबड़ी देवी जी को अब हरा के ना नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं। लालू जी को भले ही प्रथम बार जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका थी। रात दिन लगकर और बैकवर्ड गोलबंदी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया था, तो कांग्रेस के खिलाफ लालू जी प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे। और उन्हीं को नहीं, जब 2 बार भाई तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने तो नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से ही डिप्टी सीएम बने। अब काहे नहीं बन जा रहे हैं? बन जाए, अब कोई रोका है उनको बनने से क्या? अच्छा सर, एक सवाल जरा इन हाल के दिनों में बड़ा ज़्यादा रहा। बीपीएससी परीक्षा जो हुआ था उसको लेके तमाम जो छात्र हैं, युवा सड़क पर रहे, लाठी चार्ज हुआ, तो ये भी एक मुद्दा मिला विपक्ष को। वो लोग कहते हैं कि बिहार में कोई भी सरकारी एग्जाम का परीक्षा होता है पेपर लीक हो जाता है, कैसी सरकार है, इस तरीके से हंगामा करते रहे। अब कोर्ट ने फैसला दे दिया कि री एग्जाम नहीं होगा, उस पर आप काफ़ी मुखर से। देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी आज बिहार में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी दे रहे हैं। किसी राज्य में लाखों के लाख सरकारी नौकरी मिल रहा है जी, लेकिन बिहार में आज लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी मिल रही है। बल्कि यूपी से भी हम एक बार तस्वीर आई थी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि इतने ज्यादा संख्या में किसी राज्य में सरकारी नौकरी नहीं मिली। हमारे नेता का संकल्प है कि हम 25 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और 38 लाख लोगों को स्वरोजगार क्रिएट करेंगे, रोजगार के क्षेत्र में देंगे। लेकिन ये लोग जो विपक्ष के नेता हैं, इन लोगों की साजिश थी कि जो बिहार के युवाओं को नौकरी मिल रही है इसे कैसे रोका जाए। इन्होंने तरह तरह के साजिशें रची। आप देखिए, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। पहला स्टेप इन्होंने क्या किया, जब बीपीएससी का 13 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा थी 17वीं की, तो इन्होंने एग्जाम से थोड़े दिन पहले इन्होंने क्या मार्केट में र्यूमर उड़ा दिया कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू कर रही है। उसके बाद कह दिया कि बल्क संख्या में, ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने से रोका गया, तिथि नहीं बढ़ाई गई, जबकि तिथि भी बीपीएससी के द्वारा बढ़ाई गई थी। और जब बच्चे सड़क पर उतर गए तो बीपीएससी ने दोबारा स्पष्ट किया कि भाई हमने कोई भी जब एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन में सारी बातें आ जाती कि उसका एग्ज़ाम लेने का क्राइटेरिया क्या होगा। उसमें कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था, लेकिन जानबूझ के कि कैसे कि इसे एग्ज़ाम को रोका जाए, डिस्टर्ब किया जाए, ऐसी अफवाहें फैलाई गई। लेकिन बीपीएससी ने फिर स्पष्ट किया कि भाई हमने जब नॉर्मलाइजेशन की चर्चा ही नहीं की है तो आप सड़क पर क्यों हैं। जब बच्चे समझ गए और पुनः जब एग्ज़ाम देने गए 13 दिसंबर को, जो पूरे बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई, लेकिन उसी में से जो लोग साजिश में लगे हुए थे कि कैसे इसको रोका जाए, पटना के एक केंद्र पर, बापू केंद्र पर, कुछ अभ्यर्थी जो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे थे उन्हें डिस्टर्ब किया। मामला सामने आया तो उस केंद्र को रद्द कर दिया गया। उसके बाद ये हंगामा मार्केट में फैलाया गया कि प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है। सरकार और सरकार के अंग लगातार उन बीपीएससी अभ्यर्थियों से मांग किया गया कि अरे भाई, अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो हमारे पास लाइए, हम परीक्षा को रद्द कर देंगे। लेकिन ये लोग साक्ष्य नहीं दे पाए। उसके बाद तेजस्वी जी भी तरह तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास किया। उसके बाद एक परेशान किशोर जी आ गए। अब परेशान किशोर जी क्या किए कि धरना स्थल है गर्दनीबाग, चिन्हित है, इन्होंने क्या किया कि वहां जाके अभ्यर्थियों को उकसा दिया, यहाँ बैठिएगा तो कुछ होगा, चलिए मेरे साथ गांधी मैदान।
और जो बच्चे वहां धरना दे रहे थे सबको वो लेके चले गए गांधी मैदान, और क्या बोले कि अगर एक भी लाठी चलेगा तो सबसे पहला लाठी हम खाएंगे। और जब गांधी मैदान ले गए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बच्चों को सड़क पर ला दिए, कैंपस से बाहर सड़क पर ला दिए और पूरा गांधी मैदान चारों तरफ जाम कर दिए। पहले तो बोल के ले गए कि लाठी चलेगा तो पहले हम खाएंगे, अब पानी के केवल फुहारा बुलबुला छूटा तो सबसे पहले 1 2 3 हो गई, भाग गई। बेचारे बच्चों को छोड़ दिए बीच में, खाली पानी के बुलबुले से, लाठी तो छोड़ दीजिए। जब उसके बाद देश स्तर पर पूरे मीडिया जगत में इनकी थू थू होने लगी तो रात के 2 बजे फिर चौड़ा के चले गए गर्दनीबाग धरना स्थल पे। अब वहां जाके कह रहे हैं जो बच्चे, अब इनको देख के बमक गए कि भाई तुम तो हमको आगे करके भाग गए। और एक कोई मास्टर थे उनमें, रामांशु या रेमांशु कुछ करके नाम था, मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, उन्होंने तो इनके बारे में इतना अशब्द बोला कि मैं आपके यहाँ पर आप नहीं बोल सकता हूँ, इतना अशब्द बोला। फिर बाद में हालांकि उन्हें किस प्रकार से उन्हें मैनेज किया कि वो बदल गए। और रात में जब वहाँ धरना स्थल पर गए तो उन्होंने, वहाँ जो आंदोलनकारी थे जो धरना स्थल पर बैठे थे बच्चे लोग, इन्हें खदेड़ने लगे कि भागी आप, हम लोग को आगे करके लाठी खिलवा के आप यहाँ आए हैं। ये क्या कर रहे हैं, करे तुम पहचानता है हमको, हम तोरा कम्बल दिए हैं, हमरा जिंदाबाद करो। वहाँ बैकवर्ड दलित के बच्चे बैठे हुए थे, इनको खदेड़ दिया। और ये क्या बोले कि अगर तुम नहीं करोगे तो अभी टांग के लेके चल जाएंगे, दियारा में फेंक देंगे, पहचानते हो हमको। उतना ही नहीं, जब पुनः 4 तारीख को जो परीक्षा की तिथि दी गई बीपीएससी के द्वारा, तो 1-2 तारीख को फिर इकाके के दिन भर खाना उना खा के शाम में चल गए गांधी मैदान बापूजी के नीचे बैठने के लिए, जो कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां धरना स्थल पे नहीं बैठ सकते आप। वहां चल गए अनशन करने के लिए, खाऊ के शाम में गए अनशन करने के लिए, जान रहे हैं कि परसों एग्जाम है तो डिस्टर्ब करने के लिए वहां चले गए। और करोड़ों के वैनिटी वैन, बताइए गांधी जी के नीचे बैठे हैं। गांधी जी किस चीज के लिए जाने जाते हैं भाई? सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, सादगी के लिए, नियमों के पालन के लिए। ऐसा विपरीत करोड़ों के वैनिटी वैन लेके बैठ गए और झूठे खाली बोल रहे थे वहां। जब पुलिस इनको बाद में जब उठा ली, परीक्षा के बाद उठा ली, तो पुलिस इनको दिन भर बोली कि चलिए भाई आपका मेडिकल चेकअप करा देते हैं। नहीं, हम जान दे देंगे लेकिन चेकअप नहीं कराएंगे। और झूठों के मीडिया में रूमर उड़ा दिए कि हमरा तो बेउर जेल भेज दिया था और फिर बेउर जेल से हमको छोड़ दिया। बताइए, आदमी जेल में गया 5 मिनट में कैसे तो आ गई। ये बेउर थाना और बेउर जेल में अंतर ही नहीं समझ पाए। तड़ा तड़ा के लगातार रूमर उड़ाए, लगातार रूमर उड़ाए। और उसी में जो बेचारे धरना स्थल पे जो कम्बल और टेंट और कुर्सी का सामान दिया था, आपने देखा होगा मीडिया में आकर भोकाड़ पाड़ के रो रहा था कि बाबू हो बाबू, हम गरीब आदमी है, हम दलित आदमी, हमारा 14-15 लाख रुपए हड़प लिया। इसकी देखिए सोच कैसी है, कैसी सोच है। उसके बाद एक ठो आए मास्टर साहब, अब उनके यहाँ पता नहीं इस बार 21,000 समथिंग रिजल्ट आया है, उनका ऐसे बोहनी भी हुआ है कि नहीं हुआ नहीं पता है। उसमें भी प्रशांत किशोर एक चीज और रिमर उड़ाए, इतना से भी इनका मन नहीं भरा तो कह दिया कि सब सीटें बिक गया, टोटल नीतीश जी ने सब सीटें बेचवा दिया। इनको जानकारी नहीं है कि बीपीएससी 69वीं में सीतामढ़ी के आंगनबाड़ी सेविका की बेटा टॉपर है, उज्जवल कुमार उपकार। हिम्मत है तो जाके उनसे पूछ लीजिए। 68वीं में यही पटना की प्रियांगी मेहता है, उनके पिताजी एक साधारण से इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की दुकान चलाते हैं, उनकी बेटी टॉपर है। ये है नीतीश कुमार जी के पूंजी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई गड़बड़ कर देगा? आप सोचिए, टेंट वाला भोकाड़ पार के रो रहा है, ये नाटक कर रहे हैं। उसके बाद एगो शिक्षक आ गए बीच में, मामला कोर्ट में गया है। तो जब कोर्ट में गया है, सरकार को तो आप दे नहीं पाए साक्ष्य, तो सरकार को डराने का प्रयास किया तो सरकार तो ना डरी, तो अब कोर्टों को डराने लगे। जब मामला कोर्ट में है तो फिर रोड पे धरना प्रदर्शन काहे ड्रामा कर रहे हैं भाई? कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं है। एगो कौन तो मास्टर बोले कि ऐसा हमको साक्ष्य मिला है कि ब्रह्मांडे हिल जाएगा, एकदम भूकंप आ जाएगा, ऐसा साक्ष्य मिला। और उनका साक्ष्य कोर्ट पहुंच ही नहीं पाया, रास्ते में उनका साक्ष्य रह गया। मीडिया में साक्ष्य पहुंच गया लेकिन कोर्ट में उनका साक्ष्य नहीं पहुंच पाया। तो जो देखिए, सत्य को आप छिपा नहीं सकते, अब तो सब सामने आ गया, कोर्ट का फैसला आ गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो इन लोगों की मंशा है कि कैसे बिहार में युवाओं को जो नौकरी मिल रही उसको कैसे रोका जाए, डिस्टर्ब किया जाए। ये लोग इस पॉलिसी पे काम करते हैं। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के युवा, छात्र, महिला, किसान, कोई भी इन लोगों के झांसे में नहीं आने वाले हैं। इस बार के चुनाव में हर वर्ग हर जाति को नहीं, हर बार के चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हर वर्ग के लोग खड़े रहते हैं और इस बार भी खड़े रहेंगे। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। गठबंधन में कोई कुछ दम पूरा मजबूती से पूरे बिहार में एनडीए का जिलावार सम्मेलन चल रहा है और उस सम्मेलन में एक ही नारा, एक ही मंत्र होता है, 2025 से 30
फिर से नीतीश, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, चेहरा साफ है, कोई एकदम ऐसा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है, कहीं कोई वट नहीं है। दिक्कत विपक्ष में है, महागठबंधन में है। जैसे देख रहे होंगे उधर सिर पटौल हो रहा है, उधर धुंधला है, इधर कोई धुंधला नहीं है। मतलब नीतीश जी अभी हम लोग मान के चलें कि एकदम सक्षम है सरकार। अरे है कि कहने वाली बात, देखे नहीं 4 डिग्री के ठंड में युवा कोई घर से नहीं निकलेगा। नीतीश कुमार जी बिहार में घूम रहे थे प्रगति यात्रा पे, कहने वाली बात है। नीतीश कुमार जी का काम बोलता है और कोई लोग अपना मीडिया में थेथरलॉजी करता है, यही तो अंतर है। एजेंडा चलाते हैं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होगी मान के चले, आखिरी सवाल, मतलब सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा सीट पाएगी इस बार? नहीं, ये तो जब पार्टी के तमाम एनडीए के हम परिवार हमारे लोग बैठेंगे, वो सीट कितना कौन पे लड़ेंगे तो शीर्ष नेता तय करेंगे। लेकिन ये क्लियर है कि 25 के चुनाव में एनडीए फिर से एक बार सरकार बनाएगी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए मनीष यादव जी। आप सुन रहे थे, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। किस तरीके से अभी हम बिहार विधानसभा इलेक्शन को लेकर बातचीत किए, तमाम मुद्दों को इन्होंने गिनाया कि जिस चीज़ पे विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है, उस हर चीज़ का जवाब आपको अभी यहाँ पे देखने को मिला होगा। अभी काफ़ी वक्त भी है चुनाव में, धीरे धीरे और भी चीज़ें होंगी, जो भी रणनीति तैयार होंगी उसमें लगातार अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।